दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तुला राशि, यदि आपने आज का यह वीडियो पूरा देख लिया तो मात्र 21 दिनों में आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े बदलाव आएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह मेरे ज़िंदगी भर के अनुभव का नतीजा है। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी करके बताई है, जिससे जानने के बाद आप अपने जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। या यूँ कहें कि आप एक चुंबक के समान जिस चीज़ को चाहेंगे, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वह धन संपत्ति हो, चाहे वो कोई इंसान हो, जिस चीज़ को आप चाहेंगे आप उसे अपने जीवन में ला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ना केवल ला पाएंगे बल्कि वह आपकी गुलाम होगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को आपको देखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मैं देखता चला आ रहा हूँ कि काफ़ी लंबे समय से आपकी राशि के जातक बहुत अधिक परेशान हैं। कई तरह की समस्याएं जीवन में घेर कर बैठी हैं और समस्याएं अंध होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बुरा साया है, या आपके जीवन में किसी ने कोई तांत्रिक विद्या, कोई टोटका या कोई उपाय कर दिया है, या फिर आपकी मेहनत या प्रयासों में ही कमी है। आपको अपने ऊपर से भी विश्वास कम होने लगा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही मार्गदर्शन यदि प्राप्त हो जाए तो एक साधारण सा युवक भी राजा बन सकता है, और यही सही मार्गदर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें और बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ, तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखें। और यदि आपको इस वीडियो में बताई गई कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछें, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं 3 ऐसी महाविद्याएं या गुप्त विद्याएं जो शायद ही कोई इंसान जानता है, लेकिन जिस इंसान को इन विद्याओं के बारे में पता चल जाता है वे अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्रहों की चाल क्या है, या जीवन का माहौल कैसा है, या जीवन का उतार चढ़ाव का समय है, या आपका वातावरण कैसा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम आपको यही कहेंगे कि व्यर्थ के भ्रम अपने दिमाग में ना पालते हुए कर्म को प्रधानता तो देने ही पड़ेगी। अगर आप घर पे अपने बिस्तर में लेटे रहेंगे तो कोई भी महाविद्या और कोई भी उपाय, स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म करने के उपरांत यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपको इन महाविद्याओं का उपयोग करना है। फिर आप जरा सा कर्म करके भी उत्तम से उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी ना कर देना। वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद महत्वपूर्ण है और गहरे शोध और अध्ययन के बाद तैयार की गई है और मेरे जीवन भर का अनुभव है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली को याद करते हुए लिखें। याद रखें, जिसके साथ हो माता भद्रकाली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, यह कोई कही सुनी बात नहीं है। मेरे स्वयं के जीवन में मैंने यह अनुभव किया है कि जब से मैंने माता भद्रकाली का सिर्फ नाम लेना ही शुरू किया है, मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए थे। लेकिन अब तो मैं पूरे मन से, सच्चे भाव से माता को याद करता हूँ, तो माता ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। तो आपको भी अवश्य ही प्राप्त होगा। बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मन में आस्था और विश्वास रखें और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं इस समय में आपको मदद की बहुत आवश्यकता है। आप असल में भ्रम के संसार में जी रहे हैं। कभी आपको कुछ महसूस होता है, कभी कुछ महसूस होता है। जीवन की परेशानियों ने, उतार चढ़ाव ने आपको इतना भ्रमित कर दिया है कि आपको सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, और इसी चक्कर में पड़कर कभी कभार आप ऐसे ढोंगी भावनाओं के और ऐसे ढोंगी
कर्म कांडों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे अपना और समय और पैसा नुकसान करवा बैठते हैं और बाद में आपको प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए हुए इन तरीकों को अपने जीवन में बस इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएंगे। और इसके बदले में हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। जन सेवा ही हमारा लक्ष्य है, जनता के लिए। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में जरा भी बदलाव आ जाता है, कुछ सुधार आ जाता है, तो हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा और माता की नज़रों में मेरा कद भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर विश्वास बनाना होगा, जो कि अब आपका हिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा सोचते हैं कि पूरा जीवन ही गुजर गया परेशानियों में, अब शायद कभी अच्छे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। यानी आज़ादी भरा वह जीवन जो आप जीना चाहते थे आपके सपनों में है। अभी आप जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में असल में आपकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन अब आप चिंता ना करें। अब आप माँ भद्रकाली की शरण में हैं और माँ अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हैं, उनका कभी बुरा कर ही नहीं सकती हैं। माता का बस नाम लेने मात्र से ही आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, हम तो आपके लिए प्रयासरत हैं ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, मन चाहा जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की राह बदलनी होगी। यदि आप मन में आध्यात्मिकता नहीं रखते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, भाव नहीं रखते हैं, तो आप अपने जीवन में मन चाहे स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकते। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप इसे कितनी ही बार नकार दें, चाहे आप कितनी ही बार इस बात की अनदेखी कर लें कि आप ईश्वर में भरोसा नहीं करते, आपको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, यह सब ढोंग है, लेकिन एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा जब आपको झुकना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इंसान इस संसार में सर्वशक्तिमान नहीं है। इंसान से भी ऊपर की कई और शक्तियाँ हैं जिन्हें हम पराशक्तियाँ कहते हैं, और उन शक्तियों को ही शायद हम भगवान या शैतान या भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उन्हें हम देवता कहते हैं या भगवान कहते हैं। हमें उनकी ही शरण में जाना है, वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो जब आपके मन में आध्यात्मिकता का बीज उत्पन्न हो जाए और आध्यात्मिकता के रस में आप डूबने लगें, तो फिर आपको यह समझना भी आवश्यक है कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए 3 माध्यम बताए गए हैं: यंत्र, तंत्र और मंत्र। जी हाँ दोस्तों, यंत्र हम कह सकते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसमें जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम यंत्र कह सकते हैं। यानी वो हमारे टूल्स हैं, उपकरण हैं, जिनके माध्यम से हम उस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, अपने देवी या देवता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे दीपक जलाना, नारियल समर्पित करना, घंटी बजाना वगैरह वगैरह। दूसरा तंत्र, और तंत्र का मतलब हुआ वह सिस्टम या वह तरीका जिसके माध्यम से हम किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते हैं। जैसे भगवान गणेश को हम दूब अर्पित करते हैं, लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, हनुमान जी को हम गुड़ और चने का भोग चढ़ाते हैं और चोला भी अर्पित करते हैं। तो हर देवी या देवता का एक अपना सिस्टम है, एक अपना कल्चर है। तो उसी सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि हम तंत्र कर रहे हैं, तंत्र को फॉलो कर रहे हैं। और अंत में आता है मंत्र। मंत्र सर्वशक्तिशाली है। मंत्र के आगे सारी विद्याएं और विधाएं असफल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से वो 3 महामंत्र हैं या महाविद्याएं हैं जो आपको अपने जीवन में अपने मन चाहे फल को प्राप्त करने के लिए अपनानी ही चाहिए। और हम आपको बताएंगे कि यदि 21 दिनों तक आपने उन मंत्रों की साधना कर ली तो आप अपने जीवन के मालिक स्वयं बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंत्र के बारे में। यंत्र और तंत्र तो आप जानते ही हैं, हर देवी देवता का अपना अलग कल्चर है जो आपको आसानी से पता चल जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मंत्रों के बारे में जानकारी हासिल करना। तो कौन से वो 3 मंत्र हैं जो आपको अपने जीवन में शामिल अवश्य करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसमें यह याद रखना है कि जिन मंत्रों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे कोई साधारण मंत्र नहीं है।
असल में साधारण तौर पर इन मंत्रों का कोई जाप करता भी नहीं है, क्योंकि सामान्य जन को इन मंत्रों के बारे में शायद ही पता हो, या फिर जिनको पता भी है वो इन मंत्रों का कभी उपयोग नहीं करते हैं, इनकी शक्ति से अनभिज्ञ हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 3 मंत्र और उन मंत्रों की क्या शक्तियाँ हैं। यानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस मंत्र को चाहें उस मंत्र को 21 दिनों तक उपयोग कर सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे बड़ा मंत्र यानी महामंत्र, यानी कि जिसे हम बीज मंत्र भी कहते हैं, क्लीम। जी हाँ दोस्तों, हमारी मोबाइल के डिस्प्ले पर यह मंत्र आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसे किस तरह से बोलना है, क्लीम। जी हाँ दोस्तों, क्लीम आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं इस मंत्र के बारे में। दोस्तों, यह मंत्र 3 देवी देवताओं को समर्पित है, यानी इस मंत्र के जाप मात्र से ही आपको 3 देवी देवताओं की शक्तियाँ, या यूँ कहें कि उनके कृपा या आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। पहले काली माता, दूसरे भगवान श्री कृष्ण और तीसरे स्वयं कामदेव। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को असल में आकर्षण मंत्र कहा जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का यदि आपने 1 माला जाप प्रतिदिन पूरे विधि विधान के साथ यानी सच्चे मन के साथ किया, तो आप जिस भी मनोकामना को लेकर मन में बैठेंगे, 21 दिन पूरे होने से पहले पहले वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। याद रखना दोस्तों। और अगर इस मंत्र के आगे हम ओम को जोड़ दें तो इस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको उच्चारण करना है ओम क्लीम का। जी हाँ दोस्तों, ओम क्लीम। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। जैसे कि आप 21 दिन के इस अनुष्ठान या साधना में जब आप जाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, मन में गलत विचार नहीं लाने हैं। और इस मंत्र को जब आप जाप करने के लिए बैठेंगे तो स्थान बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपने स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए और एकांत होना चाहिए। और हो सके तो रात के समय इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की संपूर्ण शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जब आप पहले दिन इस मंत्र को जाप करने के लिए बैठें तो माता काली का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, कामदेव का भी स्मरण करें और हाथ में जल लेकर एक संकल्प करें और आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए संकल्प करें कि आप 21 दिन तक अखंड इस मंत्र की 1 माला जाप, या जैसी आपकी भावना है 2 माला जाप या 3 माला जाप, आप अखंड रूप से इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे। तो इसे संकल्प लेना कहते हैं। तो जब आप संकल्प लेकर अपनी मनोकामना को याद करते हुए देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो निश्चित ही देवी देवता आपकी पूजा आराधना को सुनते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यह तो था पहला मंत्र। अब बात करते हैं दूसरे मंत्र की। तो दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि जीवन में अक्सर जो समस्याएं होती हैं उनका मूल कहीं ना कहीं धन संपत्ति होता है, यानी कि पैसे रुपए से ही जुड़ी अक्सर समस्याएं, यानी कि अक्सर जीवन की अधिकतर समस्याएं पैसे रुपए से ही जुड़ी होती हैं। चाहे वे किसी न किसी रूप में अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन यदि उनके केंद्र में जाएं, मूल में जाएं, तो उनका मुख्य कारण धन संपत्ति यानी रुपया पैसा ही होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूं जिसको यदि आपने 21 दिन तक अनुष्ठान किया तो आपकी पैसे रुपए की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आपको ध्यान से सुनना है, डिस्प्ले पर भी आपको यह मंत्र दिखाई देगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। फिर से सुने। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दोस्तों, यह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का बेहद शक्तिशाली मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र से कई लोगों ने अपार धन संपत्ति प्राप्त की है। दोस्तों, यह मत समझना कि जो आदमी पैसे रुपए से बहुत संपन्न है वह धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके उलट आप यह देखेंगे कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं, धन संपत्ति से भरपूर होते हैं, उनके मन में आध्यात्मिकता बहुत होती है। ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि यह भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर भगवान से लोग बहुत जुड़े होते हैं। जैसे कि कई उदाहरण समय समय पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कोरोना काल के समय श्री रतन टाटा जी ने
1500 करोड़ रुपए दान किए तो यह भी तो ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम ही है। तो आपको यह याद रखना है कि यदि जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। यदि आप आध्यात्मिकता के रास्ते को छोड़कर किसी गलत रास्ते से अमीर बनते हैं तो वह रुपया पैसा आपका ज़्यादा समय तक रुकने वाला नहीं है। दूसरा कि वह आपको इतनी बड़ी हानियां पहुंचाएगा कि जिनकी भरपाई जीवन भर हो नहीं सकती है। यानी वह एक बुरा पैसा है, वह गलत पैसा है, वह किसी से छीन कर लाया गया पैसा है, वह आपका नहीं है। तो इस तरीके की जो धन संपत्ति होती है वह बहुत ही विनाशकारी होती है और बुरे समय को दावत देती है। तो आपको शुद्ध तरीके से, सात्विक तरीके से अमीर बनना है तो आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। तो इस मंत्र की भी पूजा आराधना की विशेष व्यवस्था है। आप इस मंत्र की शुरुआत गुरुवार के दिन करें और फोटो में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक साथ रखें। आप पूरे विधि विधान के साथ शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखते हुए इस मंत्र का एक माला जाप गुरुवार के दिन से शुरू करें और 21 दिनों तक लगातार एक माला इस मंत्र की जाप करते रहें। और पूजा विधि में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। यदि आप बिना संकल्प किए कोई पूजा आराधना करते हैं तो उस पूजा आराधना का हमें विशेष फल कोई भी प्राप्त नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी मनोकामना जो आप चाहते हैं जिस देवी देवता से, उस मनोकामना को ध्यान में रखते हुए हाथ में जल लेते हुए पूजा आराधना शुरू करने से पहले, जिस दिन आपने पूजा आराधना शुरू की है उस दिन आपको संकल्प लेना है और उसके बाद फिर अपनी इस साधना की शुरुआत करनी है। आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। यह विशेष तौर से धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का मंत्र है। आपके घर में धन लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। नियम इसके लिए भी वही रहेंगे कि आपको सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। अपने मन और अपने वचन और अपने कर्म से आपको किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है, व्यसन आदि से दूर रहना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे महामंत्र की या तीसरी महाविद्या की, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है, जिन्हें हम देवों के देव महादेव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करें या ना करें, लेकिन यदि आप महादेव की पूजा आराधना नहीं करते हैं तो आपकी हर एक पूजा आराधना निष्फल है, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हर एक देवी या देवता कहीं ना कहीं महादेव से निश्चित ही जुड़ा रहता है, इसीलिए तो उन्हें महादेव कहा गया है। वो हर एक देव के ऊपर हैं, उनसे भी परे हैं। तो दोस्तों आपको यह तीसरा मंत्र जो है इसे 21 दिनों की पूजा आराधना से सिद्ध करना होगा। और जब यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो आपके जीवन में क्लेश नाम की कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस मंत्र का यह है कि आपके घर परिवार में आप जिन्हें चाहते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कोई कष्ट प्राप्त नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की समस्या रिश्ते नातों में उत्पन्न नहीं होगी। इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। इसे तो आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। यह कोई गुप्त मंत्र नहीं है, इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इस मंत्र की शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते हैं। दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि जब लोग मृत्युशैया पर पहुंच जाते हैं तब महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करवाते हैं। लेकिन तब क्या फ़ायदा, जब लोग मृत्युशैया पर ही पड़े हैं तब महामृत्युंजय मंत्र का कोई फ़ायदा नहीं और इस मंत्र का लाभ प्राप्त किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह तो जीते जी किया जाने वाला मंत्र है। तो दोस्तों आपको 21 दिनों तक इस मंत्र को भी सिद्ध कर लेना है। विधि विधान समान है, संकल्प लेकर करना है और संकल्प आप इसका लेंगे, जीवन में खुशहाली, कोई क्लेश नहीं, अकाल मृत्यु नहीं। बस आप इस संकल्प को लेकर इस मंत्र का जाप भी शुरू करेंगे और 21 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल पूर्ण रूप से सकारात्मक हो गया है, आपसी प्रेम बढ़ गया है, सब एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं। जहां लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते थे, वहां आपके घर परिवार में प्रेमपूर्ण माहौल हो गया है। धीरे धीरे सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यानी कि जिस घर परिवार में सुमित होता है, सुमित यानी कि शांति होती है, सुकून होता है, उस घर परिवार में तरह तरह की संपत्तियाँ आने लगती हैं। ना केवल धन की बल्कि अन्य कई प्रकार की सुख संपत्तियाँ भी आने लगती हैं। तो आपको इस मंत्र को भी सिद्ध करना है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी
आपके लिए लाभप्रद रहेगी और आप इसका उपयोग करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर अवश्य आएंगे। दोस्तों, याद रखना है कि जीवन में कुछ भी बिना आस्था, बिना विश्वास के पूर्ण नहीं हो सकता है। जब तक मन में विश्वास नहीं है तब तक सब कुछ ढोंग ही लगता है। लेकिन चाहे आप कितना ही नकारें, एक ना एक दिन आपको किसी न किसी के आगे सिर तो झुकाना ही पड़ता है। इसलिए समय रहते आप जाग जाएं और उस रास्ते पर चल निकलें जहां सिर्फ खुशहाली है, शांति है, सुकून है। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।